भारत हमेशा से ही मालदीव की मदद करता रहा है। आइए इसके कुछ वाक़ये आपके साथ साझा करते हैं। साल 1988 में राजीव गांधी ने सेना भेजकर मालदीव के राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम की सरकार को गिरने से बचाया था। इसी तरह दिसंबर 2014 में मालदीव की राजधानी माले के सबसे बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आग लग गई थी, जिसके बाद माले के करीबन 1 लाख लोगों के सामने पीने के पानी का संकट खड़ा हो गया था। इस मुश्किल घड़ी में भारत ने ऑपरेशन नीर चलाया और भारतीय वायुसेना ने बड़े पैमाने पर पानी पहुंचाने का काम किया। इतना ही नहीं, जब साल 2018 में इस द्वीप पर पानी का संकट गहराया तो भारत ने मालदीव तक पानी भी पहुंचाया। मालदीव वो पहला देश था जहां भारत ने 20 जनवरी 2021 को 1 लाख कोविड वैक्सीन की खुराक गिफ्ट की। इसके बाद 20 फरवरी 2021 को जब विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर मालदीव गए तो 1 लाख भारत निर्मित कोविड वैक्सीन की दूसरी खेप भी गिफ्ट की गई। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत ने कुल 3,12,000 वैक्सीन की डोज मालदीव को भेजी हैं। लेकिन चीन के समर्थक माने जाने वाले मोहम्मद मुइज्जू ने सत्ता संभालते ही सबसे पहले भारत के सैनिकों को अपने देश से हटाने के लिए कड़े बयान दिए। मालदीव के नए राष्ट्रपति ने तो अपने चुनाव प्रचार में ही इंडिया आउट का नारा दिया था। राष्ट्रपति बनने के बाद मोहम्मद मुइज्जू ने भारतीय सैनिकों को देश छोड़ने के लिए 15 मार्च की डेडलाइन दी थी। 6 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने एक्स हैंडल पर लक्षद्वीप दौरे की कुछ तस्वीरें और वीडियो पोस्ट की थी, तो इसे लेकर मालदीव के 3 नेताओं ने पीएम मोदी के साथ साथ भारत विरोधी अपमानजनक बयान दिए थे, जिसके बाद से भारत में सोशल मीडिया पर बायकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा था। भारत के साथ इस वजह से रिश्तों में खटास आई और उसके बाद से मालदीव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। खबर है कि भारतीय पर्यटकों ने बहुत तेजी से किनारा करना शुरू कर दिया है। ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि मालदीव जाने वाले भारतीय सैलानियों की संख्या में भारी कमी आई है। आज के खर्चा पानी में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे कि पीएम पर टिप्पणी के बाद से मालदीव जाने वाले भारतीयों की संख्या कितनी घटी है। हर साल कितने भारतीय मौज मस्ती करने मालदीव जाते हैं। समझेंगे कि मालदीव के साथ भारत के कारोबारी रिश्ते कैसे हैं, यानी मालदीव भारत से क्या खरीदता बेचता है। अगर भारतीयों ने मालदीव का ऐसे ही बॉयकॉट करना जारी रखा तो मालदीव का क्या हश्र होगा। लेकिन इससे पहले एक जरूरी सूचना, लल्लन टॉप चुनावी यात्रा में हम कहां पहुंचे, आप बताइए। क्या है आपकी लोकसभा सीट का नाम और क्यों उसे कवर किया जाना चाहिए, ये सारी वजहें आप लिखकर हमें भेज दीजिए। सब्जेक्ट में लिखिए मेरी सीट कवर करो और मेल भेजेंगे chunav@lallantop.com पर। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। भारत के साथ पंगा लेकर मानो मालदीव ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। इसका असर अब मालदीव की अर्थव्यवस्था पर पड़ने लगा है। अब मालदीव ने भारतीय पर्यटकों को रिझाने के लिए भारत के बड़े शहरों में रोड शो कराने का फैसला किया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इसी सिलसिले में मालदीव एसोसिएशन ऑफ टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स यानी MATATO ने 11 अप्रैल को देर रात भारत के हाई कमिश्नर मुन्नू महावर से दोनों देशों के बीच यात्रा और पर्यटन सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। मालदीव की पर्यटन एजेंसी ने एक बयान जारी कर कहा कि MATATO ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मालदीव में भारतीय उच्चायोग के साथ मिलकर सहयोग करने का इरादा जताया है। इसके तहत भारत के प्रमुख शहरों में एक बड़ा रोड शो शुरू करने की भी तैयारी की जा रही है। इसके अलावा आगामी महीनों में इन्फ्लुएंसर और मीडिया को मालदीव के ट्रिप पर ले जाएंगे ताकि वे वहां के बारे में जान सकें। इस एसोसिएशन ने कहा कि भारत मालदीव के टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए एक अहम मार्केट बना हुआ है। दरअसल आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि जनवरी 2024 के बाद से मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में काफी तेज गिरावट आई है। इसकी वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हुई आपत्तिजनक टिप्पणी है। मालदीव के टूरिज्म मिनिस्ट्री के मुताबिक जनवरी मार्च 2023 में 56,000 से ज्यादा भारतीय टूरिस्ट मालदीव पहुंचे थे। वहीं इस साल की शुरुआत से लेकर 10 अप्रैल 2024 तक सिर्फ 37,000 भारतीय मालदीव गए। इस तरह देखें तो मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में 34% की गिरावट आई है। आगे बढ़ने से पहले जल्दी जान लेते हैं कि भारत और मालदीव के बीच में विवाद आखिर छिड़ा क्यों था।
दरअसल पीएम मोदी कुछ दिनों पहले ही लक्षद्वीप के दौरे पर गए थे। इस दौरान शाम को वो लक्षद्वीप के समुद्र किनारे पहुंचे, काफी समय बिताया, लक्षद्वीप की सुंदरता निहारी और पूरी रात वहीं रुके। इसके बाद पीएम मोदी ने इस दौरे से जुड़ी कुछ खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थी। इसके साथ ही पीएम ने देशवासियों से लक्षद्वीप के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए खास अपील भी की थी। उन्होंने फोटो शेयर करते हुए लिखा, जो लोग एडवेंचर करना चाहते हैं उनके लिस्ट में लक्षद्वीप होना चाहिए। मैंने स्नॉर्कलिंग का प्रयास किया, ये काफ़ी आनंददायक अनुभव था। तस्वीरों पर काफ़ी लोगों ने रिप्लाई भी किया था कि अब भारतीयों को मालदीव जाने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें लक्षद्वीप जाना चाहिए। इस सब पर मालदीव की महिला मंत्री मरियम शिवना ने पीएम मोदी को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। शिवना ने पीएम मोदी को इजराइल से जोड़ते हुए निशाने पर लिया था। इसके अलावा वो लक्षद्वीप का भी मजाक उड़ाते हुए दिखी थी। शिवना के अलावा मालदीव के दूसरे नेता मालशा शरीफ और महजूम माजिद भी भारत को घेरते हुए दिखे थे। जब मालदीव सरकार ने नेताओं की ओर से पीएम मोदी के बारे में प्रतिक्रिया आई तो इसके जवाब में भारतीयों की ओर से भी विभिन्न सोशल मीडिया पर गुस्से का इजहार किया गया। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार, सलमान खान, सचिन तेंदुलकर, श्रद्धा कपूर समेत कई बड़ी जानी मानी हस्तियों ने भारत के समुद्र में घूमने की बात की। यहीं से लक्षद्वीप बनाम मालदीव का विवाद गर्माता चला गया। इस मुद्दे को भारत ने मालदीव की मोहम्मद मोइज्जो सरकार के सामने रखा। मामला बढ़ता देख मालदीव की सरकार को सफाई देनी पड़ी। मालदीव सरकार ने बयान जारी कर कहा, जो बातें सोशल मीडिया पर कही जा रही हैं ये उन लोगों का व्यक्तिगत बयान है, इनका सरकार से कोई नाता नहीं है। आगे ऐसा किसी ने बयान दिया तो हम कार्रवाई करने से हिचकेंगे नहीं। इस बयान के कुछ घंटों बाद ही मालदीव सरकार ने पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले 3 मंत्रियों को मालदीव की सरकार पहले ही बर्खास्त कर चुकी है। इसके साथ ही इसी साल 8 जनवरी को भारत ने मालदीव के उच्चायुक्त इब्राहिम साहिब को तलब किया था। अब विस्तार से समझते हैं कि भारत से पंगा मालदीव पर क्यों भारी पड़ रहा है। दरअसल जब से भारत और मालदीव के बीच में राजनीतिक तनाव बढ़ा है, उसके बाद से भारत में मालदीव के प्रति विरोध बढ़ा है। इसका अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि जब ये विवाद चल रहा था तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बॉयकॉट मालदीव्स और मालदीव्स आउट ट्रेंड कर रहा था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत से हर साल करीबन 2 लाख टूरिस्ट मालदीव घूमने जाते हैं। इनमें बड़ी तादाद में फिल्मी सितारों के साथ साथ बिजनेसमैन भी होते हैं। मालदीव के पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों को देखें तो पिछले साल दिसंबर महीने तक इस आइलैंड पर करीबन 2,09,198 भारतीय टूरिस्ट मालदीव पहुंचे थे। इससे पहले साल 2022 में 2,41,000 भारतीय पर्यटकों ने मालदीव की सैर की थी। इसी तरह साल 2021 में 2,91,000 भारतीय मालदीव में मौज मस्ती करने गए थे। इतना ही नहीं, 2020 में कोरोना महामारी के बावजूद 63,000 भारतीय सैलानियों ने मालदीव का रुख किया था। मालदीव के पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 के दिसंबर महीने तक इस द्वीप पर कुल 17,57,939 टूरिस्ट आए थे। इनमें से सबसे ज्यादा टूरिस्टों की संख्या भारतीयों की ही थी। लेकिन अब भारत के बायकॉट करने का मालदीव की इकोनॉमी पर असर पड़ना शुरू हो चुका है। साल 2023 में मालदीव आने वाले पर्यटकों के लिस्ट में भारत टॉप पर था, लेकिन अब वो 6ठे नंबर पर पहुंच चुका है। मालदीव की टूरिज्म मिनिस्ट्री के मुताबिक मालदीव में 10 अप्रैल तक कुल 6,63,269 टूरिस्ट आए हैं। इनमें भारतीयों की संख्या 37,417 है। सबसे ज्यादा चीन के 71,995 पर्यटक पहुंचे थे। जाहिर है कि जितने ज्यादा पर्यटक मालदीव घूमने जाएंगे वहां की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा, क्योंकि मालदीव की कमाई का सबसे बड़ा जरिया टूरिज्म इंडस्ट्री है। साल 2021 में मालदीव को पर्यटन से करीबन 29,000 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। मालदीव की जीडीपी का लगभग 55% टूरिज्म इंडस्ट्री से ही आता है। 9 जनवरी को मालदीव एसोसिएशन ऑफ टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स ने कहा था, भारतीय हमारे लिए भाई बहन जैसे हैं। भारत और मालदीव के बीच गहरी दोस्ती है। हमारे रिश्ते राजनीति से परे हैं। पर्यटन मालदीव के लोगों के जीवन का आधार है। ये सेक्टर हमारी जीडीपी में 2/3 से ज्यादा का योगदान देता है। इस सेक्टर में मालदीव के करीबन 44,000 लोग काम करते हैं। इनकी आजीविका टूरिज्म पर ही आधारित है। इस विवाद की वजह से होने वाला नुकसान देश की अर्थव्यवस्था पर गलत असर डाल सकता है। एसोसिएशन ने आगे कहा, भारतीय पर्यटक मालदीव के टूरिज्म सेक्टर की सफलता के लिए बेहद अहम है। इसलिए भारत के सामने मालदीव की अकड़ ढीली पड़ती दिख रही है। इतना ही नहीं, टूरिज्म के अलावा मालदीव कई और चीजों के लिए भारत पर निर्भर है। साल 2021 के आंकड़ों के मुताबिक भारत मालदीव के तीसरे सबसे बड़े बिजनेस पार्टनर के रूप में उभरा था। ये द्वीप भारत से मुख्य रूप से स्क्रैप धातुएं मंगाता है। भारत भी मालदीव को अलग अलग तरह के इंजीनियरिंग, दवाएं, रडार उपकरण और सीमेंट वगैरह का निर्यात करता है।
मालदीव भारत से चावल, मसाले, फल, सब्जियां और पोल्ट्री उत्पाद भी खरीदता है। हाल ही में भारत ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान जरूरी चीजों के निर्यात से प्रतिबंध हटा लिया है। इसमें गेहूं, प्याज, आटा, चावल, अंडे, चीनी, मैदा, दाल जैसी चीजें शामिल हैं। हालांकि भारत ने इन चीजों के निर्यात के लिए एक सीमा तय की है। इसके अलावा रक्षा और सुरक्षा ऐसे क्षेत्र रहे हैं जहां भारत और मालदीव के बीच में सहयोग होता रहा है। इसके अलावा भारत ने मालदीव के डिफेंस ट्रेनिंग और डिफेंस उपकरणों की जरूरतों को पूरा करने में भी लगातार मदद की है। रक्षा साझेदारी को मजबूत करने के लिए अप्रैल 2016 में भारत और मालदीव के बीच में एक समझौता भी हुआ था। व्यापारिक नजरिए से देखें तो हर साल भारत और मालदीव के बीच कारोबार बढ़ता जा रहा है। भारत मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल MNDF के लिए सबसे बड़ी संख्या में ट्रेनिंग के मौके मुहैया कराता है। कई भारतीय तकनीशियन, इंजीनियर, मैनेजर, अकाउंटेंट वगैरह मालदीव के विभिन्न द्वीपों और रिजॉर्ट्स और पर्यटन उद्योग में काम करते हैं। आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार 10 अप्रैल को मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जो को खास संदेश भेजा था। इस संदेश में पीएम मोदी ने उन्हें और मालदीव के लोगों को ईद उल फितर की बधाई दी थी। इसके साथ ही उन्होंने दोनों देशों के बीच पुराने समय से चले आ रहे सांस्कृतिक संबंधों का भी जिक्र किया। अपने संदेश में पीएम मोदी ने लिखा, हम पारंपरिक उत्साह के साथ ईद उल फितर मना रहे हैं। ऐसे में दुनिया भर के लोग करुणा, भाईचारे और एकजुटता के उन मूल्यों को याद कर रहे हैं जो एक शांतिपूर्ण और समावेशी दुनिया के निर्माण के लिए जरूरी हैं और इसकी हम इच्छा रखते हैं। हालांकि मोहम्मद मुइज्जो को चीन का समर्थक माना जाता है। पिछले साल नवंबर में राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने कहा था कि कार्यभार संभालने के बाद सबसे पहला काम वो भारतीय सैनिकों को देश से बाहर करने का करेंगे। मुइज्जो के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही दोनों देशों के बीच संबंधों में खटास आई है। तो ये था आज का खर्चा पानी। आपके लिए ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।